वर्ण तथा वर्णमाला, लेटर एंड अल्फाबेट। अध्यायगत बिंदु। वर्ण, वर्ण के भेद। वर्णमाला, स्वरों की मात्राएं। वर्ण, लेटर। हे सरस्वती माँ, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में बच्चों को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। बोलते समय बच्चों के मुख से अनेक ध्वनियां निकली हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, जैसे हे, ह जमा ए, दो ध्वनियां। सरस्वती, स जमा अ जमा अर जमा अ जमा स जमा व जमा अ जमा त जमा ई, नौ ध्वनियां। माँ, म जमा आ, दो ध्वनियां। इन सभी शब्दों में अलग अलग ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं तथा इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट। शब्दों तथा वाक्यों की रचना के लिए वर्ण आवश्यक होते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जब इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक स्वर, दो व्यंजन। एक स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। स्वर के भेद। स्वर दो प्रकार के होते हैं। क ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, र। ख दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। स्वरों की मात्राएं। मोरस ऑफ वोवेल। प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला होता है। स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करना असंभव है। स्वर को एक निश्चित चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। जब इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ जुड़े स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। आइए अब स्वर तथा उनकी मात्राएं देखें। स्मरण बोध। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों के प्रयोग के कारण अ स्वर को गृहीत स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी आदि। इसे आ तथा ओ के बीच की ध्वनि से बोला जाता है। र के साथ उ तथा उ की मात्रा नीचे न लगाकर र के बीच में लगाई जाती है, जैसे रुपया, र जमा उ मिलकर रु। अमरूद, र जमा उ मिलकर रु। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला की अन्य ध्वनियाँ। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियाँ भी हैं। आइए इन्हें भी जानें। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पंख। अनुस्वार का प्रयोग वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण पंचमाक्षर के स्थान पर भी होता है, जैसे पंख, पड़ख, कंचन, कंचन, कंठ, कंठ, बंदर, बंदर, लंबा, लंबा आदि। अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसे आधे चांद के ऊपर एक बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर लगाया जाता है, जैसे माँ, चांद, आँख, पूंछ आदि। हलंत, हलंत का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए करते हैं। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, जैसे विसर्ग
विसर्ग को दो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे प्रातः, पुनः। आगत ध्वनि। अरबी तथा फारसी भाषा से आई ध्वनियों ज तथा फ को आगत ध्वनि अथवा नुक्ता कहा जाता है। इसे ज तथा फफ के नीचे बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे सजा, माफी आदि। स्मरण बोध। द्वित्व व्यंजन। जब एक ही तरह के दो व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है, जैसे सूरज, चंदा। संयुक्ताक्षर। जब एक से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बोला या लिखा जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे विद्या, शुद्ध। ध्वनि, स्वर, ध्वज, प्यास, प्याला, स्वाधि।